हेलो बच्चों, साईं ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की कोर्स ए की क्षितिज बुक के गद्य खंड का पाठ बाल गोविंद भगत। यह पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके पात्रों के बारे में जानेंगे ताकि हमें यह पाठ समझने में आसानी रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस पाठ का शीर्षक है बाल गोविंद भगत, इसलिए इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं बाल गोविंद भगत, जो कि गृहस्थ थे पर दिखने में साधु लगते थे। दूसरा पात्र है बाल गोविंद भगत का बेटा, जो थोड़ा सुस्त सा था। तीसरा है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू, जो बहुत सुशील और संस्कारी थी। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू का भाई। रेखा चित्र शैली में लिखे गए इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। इस पाठ में ग्रामीण परिवेश का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि सन्यासी जीवन का आधार केवल बाहरी वेशभूषा नहीं अपितु मानवीयता है। इसके अतिरिक्त लेखक ने इसमें सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादिता पर भी करारा प्रहार किया है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है सबसे पहला सच्चे साधु की पहचान करवाना, दूसरा परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह निस्वार्थ भाव से करना, तीसरा है सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करना, चौथा है ग्रामीण जीवन से परिचित कराना। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनको हम समझ लेते हैं ताकि आपको पाठ समझने में आसानी रहे। पहला वर्ड है मंझोला। मंझोला का अर्थ होता है ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कमली मीन्स कंबल। खाम खां मतलब अनावश्यक। रोपनी मतलब धान की रोपाई करना या धान का पौधा लगाना। कलेवा, कलेवा मतलब सवेरे का जलपान या हम जिसे बोलते हैं नाश्ता। पुरवाई, पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। मेड़, मेड़ का अर्थ होता है खेत के किनारे मिट्टी के ढेर से बनी ऊंची लंबी खेत को घेरती आड़। अधरतियाँ, आधी रात। झिल्ली मतलब झिंगुर। बारिश के दिनों में रात में अक्सर इसकी आवाज़ सुनाई देती है। दादुर मीन्स मेंढक। निस्तब्धता मतलब सन्नाटा। पोखर मीन्स तालाब। टेरना मतलब ऊंची आवाज में गाना। आवृत मीन्स ढका हुआ। श्रम बिंदु मतलब परिश्रम के कारण आई पसीने की बूंदें। संजा, संजा का अर्थ होता है संध्या के समय किया जाने वाला भजन। करताल मीन्स तालियां। सुभग मीन्स सौभाग्यशाली। कुश मतलब एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा मतलब कम अक्ल वाला और संबल मीन्स सहारा। कुहासा मतलब कोहरा। दलील मतलब तर्क। नेम व्रत मतलब नियम। छीजना मतलब कमजोर होना। जून मीन्स समय। तागा टूटना मतलब जीवन की सांसें पूरी होना। पंजर मीन्स शरीर। पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हुए लिखा है कि उनकी उम्र करीब 60 साल से ऊपर की रही होगी। कद मंझोला, गोरे चिट्टे, सफेद बाल और लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। कमर पर लंगोटी और सिर पर कबीर पंथी टोपी उनका पहनावा था। सर्दियों में उनके द्वारा काली कमली ओढ़ ली जाती थी। माथा हमेशा रामानंदी तिलक से चमकता रहता था और गले में तुलसी की माला पड़ी रहती थी। गृहस्थ थे पर दिखने में साधु लगते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। घर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहते थे। उनका पुत्र कुछ बोदा सा सुस्त था पर पुत्रवधू बड़ी ही सुशील थी। उसने बड़ी ही कुशलता से घर को संभाल लिया और भगत जी को घर के कार्यों से मुक्त कर दिया था। जीविका हेतु कुछ खेतीबाड़ी थी जो पर्याप्त थी। भगत जी कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पर चलते, किसी से भी व्यर्थ झगड़ा मोल नहीं लेते, न किसी चीज को हाथ लगाते और ना ही बिना पूछे काम में लाते। खेत में जो भी कुछ पैदा होता उसे साहब को भेंट कर प्रसाद रूप में जो कुछ बचता उसे ही प्रयोग में लाते और अपने परिवार की गुजर करते।
आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेती कर रहा होता तो कीचड़ में लिपटे हुए मधुर गीत गाते हुए खेत में रोपनी कर रहे भगत को देखा जा सकता है। उनके गीतों का लोगों पर जादुई असर होता है। उनके गीतों से सारा वातावरण संगीतमय होता है। भादों की आधी रात में जब सारा गांव नींद में मग्न होता तो उनकी खंजड़ी और संगीत जागा हुआ होता है। उनकी प्रभातियां तो फाल्गुन तक चलती रहती हैं। मुंह अंधेरे उठकर वे नदी में स्नान करने जाते और उसके बाद तालाब के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए गाना गाने लगते। ऐसा करते समय दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी उनके माथे पर चमकने वाले श्रम बिंदु साफ नजर आते हैं। गर्मियों की उमस भरी संध्या को उनके आंगन में खंजड़ी और करतालों के साथ लोगों की भीड़ जुटकर शीतल करती है। वहां उपस्थित सबके मन नृत्यशील हो जाते हैं। भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन देखने को मिला जब उनके बेटे की मृत्यु हुई। उन्होंने उसके मृत शरीर को आंगन में चटाई बिछाकर उस पर लिटा दिया और उसके शरीर को सफेद चादर से ढांक दिया। इसके बाद अपने आंगन में से कुछ फूल और तुलसी दल तोड़कर उसके ऊपर बिखरा दिए और सिरहाने एक दीपक जला दिया। स्वयं एक आसन बिछाकर उसके सिरहाने बैठ गए और बड़ी ही तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। बीच बीच में अपनी रोती हुई पुत्र वधू के पास जाकर उसे चुप रहने को कहते, साथ ही उसे कहते कि यह रोने का समय नहीं है, यह तो आनंद मनाने का समय है, क्योंकि विरहिणी आत्मा का अपने प्रेमी परमात्मा से मिलन हो गया है, इसलिए उत्सव मनाओ। अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि देने का कार्य भी भगत ने अपनी पुत्र वधू से करवाया, क्योंकि वे पुरानी रूढ़ियों के खिलाफ थे। श्राद्ध की अवधि समाप्त होते ही उन्होंने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसके दूसरे विवाह का आदेश दिया। पतोहू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि उनके जाने के बाद भगत का ध्यान कौन रखेगा और कौन उनकी बुढ़ापे में देखभाल करेगा। पर भगत का निर्णय अटल था, इसलिए उनके सामने पुत्र वधू को झुकना ही पड़ा। भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। सबके मना करने पर भी वे हर वर्ष की तरह इस बार भी 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने गए। घर से खाकर ही चलते थे और वापस आकर ही खाते। प्यास लगने पर पानी पी लेते। 4-5 दिन उपवास पर रहते। गृहस्थ द्वारा भिक्षा मांगने के वे सख्त विरोधी थे। इस बार लौटने पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वे वृद्ध भी हो चुके थे। उन्हें थोड़ा बुखार था, पर फिर भी अपने नेम व्रत उन्होंने नहीं छोड़े। उस दिन संध्या में जब गीत गाए तो उनके स्वर के बिखराव को सबने महसूस किया। भोर होने पर जब लोगों ने उनके गीत नहीं सुने तो उत्सुकतावश घर में जाकर देखा, वहां एक और तुलसी की माला बिखरी पड़ी थी और दूसरी ओर भगत का पंजर मात्र पड़ा था। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि मेरे द्वारा समझाया गया यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।